रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सीएम को सुनने के बाद लोग बोले समीकरण बैठाए तो सहसवान में सपा का व्यू तोड़ सकती है भाजपा। बदायूं के सहसवान विधानसभा सीट पर जीत का स्वाद चखने और बेकरार भाजपा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सभा संजीवनी का काम करेगी। सीएम योगी संबोधन से लेकर उनके हाव भाव ने यहां के लोगों को प्रभावित किया। जनसभा में सीएम योगी को सुनने आए लोगों ने कहा कि पार्टी अगर प्रत्याशी का चयन ठीक करे तो वह भी भाजपा के लिए विचार करे। बोले कि सहसवान के समीकरण कुछ अलग है, लेकिन भाजपा चाहे तो उनमें भी समीकरण बैठाकर सपा के इस मजबूत किले को ढा सकती है। जनसभा में मौजूद लोगों ने कहा कि ये यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसी वजह से सपा यहां से जीतती आ रही है। बीते 28 सालों में 23 साल यहां से सपा के ही विधायक थे। बीते 4.5 साल में गुंडागर्दी और दबंगई कम हुई है। भाजपा को यहां जिताए तो लेकिन वह प्रत्याशी का चयन ठीक करे। स्थानीय और मजबूत प्रत्याशी होना चाहिए। आपका यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा 1100 रुपए का चेक, कहा खरीद कर दिखाएं यूनिफॉर्म। आम आदमी पार्टी के परिषदीय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, जूता और मोजा खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिभावकों के खातों में भेजी गई 1100 रुपए की धनराशि को नाकाफी बताते हुए इसे न्यूनतम 2600 रुपए किए जाने की मांग की है। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बाजार जाकर ये सब सामान खरीदा और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को चुनौती दी कि वह इतनी कम रकम में सामान खरीद कर दिखाएं। एक सामान्य टी शर्ट 358 रुपए में, एक पैंट 398 रुपए में मिली, यानी 2 सेट यूनिफॉर्म 1512 रुपए में मिली। वहीं सामान्य क्वालिटी की एक स्वेटर 428 रुपए का मिला, एक जोड़ी जूता 250 रुपए का व 2 जोड़ी मोजा 96 रुपए का मिला। वहीं स्कूल बैग 350 रुपए का मिला। ऐसे में ये सब खरीदने में कुल 2636 रुपए खर्च हुए। आखिर सिर्फ 1100 रुपए में अभिभावक इतना सब सामान कैसे खरीद पाएंगे? आपकी तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री को 1100 रुपए का चेक भेजा गया है और अब ये सब इतने में कैसे खरीदेंगे? वहीं जिलों में इतनी कम धनराशि में कौन सी दुकान में ये सब सामान मिलेगा, ये भी बताएं। मिशन 2022 में भाजपा ताकत दिखा रही, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तक सक्रिय। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है, या यूं कहें कि सक्रियता अब और भी बढ़ा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सक्रिय हो चुके हैं। लगातार जनसभाएं और बैठकों का दौर चल रहा है, इससे चुनावी अभियान को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज प्रवास के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करने पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। बोले जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से की ही, यह देश के लिए शर्म की बात है। देश में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर उन समस्याओं को हल करने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की, कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून राज है। जहां पर कानून होता है वहां पर शांति रहती है, जहां पर शांति रहती है वहां पर विकास भी होता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कहा भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और विकास के नाम पर जनता के बीच वोट मांग रही है। दावा किया है कि जिस तरह का उत्साह और समर्थन जनता का मिल रहा है, उससे एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। ओम प्रकाश राजभर बन गए डीलर, माफियाओं की करते हैं दलाली अनिल राजभर। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पूर्व कार्यक्रम की तैयारियों व राजभर समाज के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंच रहे पिछड़ा वर्ग दिव्यांग कल्याण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोडर लीडर की बात करते करते ओम प्रकाश राजभर डीलर बन गए। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के दलाल बन गए। सुहेल देव के सम्मान से समझौता करके सैयद सलार के अनुयायियों से गठजोड़ कर लगातार बड़बोलापन कर रहे हैं। आज ओम प्रकाश मीडिया के साथियों का मनोरंजन बनकर रह गए हैं। अनिल राजभर ने कहा कि सपा ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया और इस पूरे कार्यक्रम में माफियाओं का रुपया लगा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के समझौते के सवाल पर
कहा कि प्रदेश में जब जब सपा की सरकार बनती है सैयद सलार की धरती रोशन होती है और सुहेल देव का अपमान होता है। प्रदेश का राजभर समाज इस बात को बखूबी समझता है। वे 18 वर्षों से राजभर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अमित शाह की कृपा से एक बार हल्दी लग गई, 2022 के बाद ओपी राजभर घर बैठ जाएंगे। मिशन 2022 के करीब आते ही योगी सरकार की एक और बड़ी घोषणा। योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इन मकानों की रजिस्ट्री होगी एकदम मुफ्त। कमजोर आय वर्ग के मकानों की खरीद फरोख्त से जुड़ी बड़ी खबर है कि अब बिल्डरों को ऐसे मकानों के लिए रजिस्ट्री की फीस नहीं देनी होगी। निश्चित तौर पर अब इस फैसले से एक बड़े वर्ग को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राइवेट बिल्डरों के पक्ष में बड़ा फैसला किया है, जिसके बारे में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हाल ही में योगी के मंत्रिमंडल ने इस बारे में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए प्राइवेट बिल्डरों की मांग को पूरा करने की कवायद की थी, जिस पर अब विभागीय स्तर पर अमल किया गया है, जिसके मुताबिक इस छूट का लाभ प्राइवेट बिल्डरों को 2 प्रमुख शर्तों पर मिलेगा। खबर के मुताबिक पहले तो प्राइवेट बिल्डरों को रजिस्ट्री शुल्क से छूट लेवल उन मकानों पर मिलेगी जो कमजोर आय वर्ग के लिए बनाए जाएंगे, यानी ईडब्ल्यूएस मकानों के लिए अब रजिस्ट्री फ्री हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि अब तक प्रदेश सरकार के मातहत विकास प्राधिकरणों या आवास परिषदों को ही ये छूट मिलती थी, प्राइवेट सेक्टर को नहीं। इस संबंध में जारी किए गए आदेश में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट बिल्डरों को ये छूट तभी मिलेगी जबकि दस्तावेजों पर राज्य के हाउसिंग कमीशनर, आवास विकास परिषद, डेवलपमेंट अथॉरिटी के संबंधित अधिकारी या नामांकित अफसरों के दस्तखत साक्षी के तौर पर होंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ता को भी राहत देना शुरू कर दिया है। मायावती का ऐलान, सरकार बनी तो मैं ही मुख्यमंत्री। कहा आने वाले समय में साफ होगा किसमें कितना दम है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा जब भी सत्ता में आती है तो बीजेपी मजबूत होती है, बीएसपी सत्ता में आती है तो बीजेपी कमजोर होती है। सपा और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का 300 और सपा का 400 विधानसभा सीटें जीतने का दावा बचकाना लग रहा है, क्योंकि इस हिसाब से तो चुनाव आयोग को यूपी विधानसभा में सीटें बढ़ाकर 1000 करनी पड़ेगी। किसमें कितना दम है ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। मायावती ने साफ किया कि बीएसपी की सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री होंगी। कांग्रेस में 40% महिलाओं को टिकट दिए जाने पर कहा कि केंद्र में और कई राज्यों में सरकार होने पर उन्होंने 33% आरक्षण का कानून क्यों नहीं बनाया। अब यहाँ चुनाव में कांग्रेस की हालत खराब है तो इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। मायावती ने एक बार फिर कहा कि बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सपा के परफ्यूम पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा हमला, बोले यूपी को नहीं चाहिए अपराध वाला इत्र। अपने 2 दिवसीय दौरे पर ताजनगरी आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सपा पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के इत्र लॉन्च करने पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तब अपराध का इत्र खूब महकता था। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब अपराध वाला इत्र नहीं चाहिए। यूपी की जनता को भ्रष्टाचार और भय फैलाने वाला ही इत्र नहीं पसंद है। देश में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी की सरकार के जरिए रामराज की खुशबू है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के कार्यों को उत्तर प्रदेश और देश की जनता मानती है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबको मालूम है क्या क्या होता था। जनता अब यूपी में एक बार फिर से अपराध कतई नहीं चाहती है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन चुनाव से पहले दे देगी योगी सरकार, जाने पहले चरण की कहां तक पहुंची प्रक्रिया। युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन्हें जल्द ही मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति करने वाली कंपनी के चयन के लिए सरकार ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की कोशिश है कि नवंबर के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाए, इससे कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े युवाओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन देने का फैसला किया है। विभाग ने फिलहाल 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए
निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि युवाओं की तकनीकी सशक्तिकरण के लिए टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। स्नातक तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी। इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को आज हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने मेट्रो ट्रेन के परीक्षण के लिए बटन दबाया, जो न केवल निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद करेगा, बल्कि शहर भर में वाहनों की भीड़ को कम करने के साथ ही क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देगा। ट्रायल रन के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो के डिब्बों में उपलब्ध सुविधाओं के साथ ही प्लेटफॉर्म की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 15 नवंबर 2019 को शुरू किया गया था। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को महामारी के बावजूद 2 साल से भी कम समय में पूरा किया गया है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक पहले चरण में 9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलेगी। अब तक 9 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है। मेट्रो के दूसरे चरण का काम मोती झील और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच किया जाएगा, जिसके लिए अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। देश के सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी सरकार का राज दोबारा लौटेगा या सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सर पर सजेगा ताज। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल, एकदम सही और सटीक ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। कौन सी सरकार की संभावना नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के जरिए हमने कुछ हद तक जनता की राय के अनुसार ये जानने की कोशिश की है कि कौन सी सरकार सत्ता में आने की संभावना है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ सीटों की। तो सबसे पहले चलते हैं बीजेपी की ओर। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 241 से 249 सीटें। वहीं अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 130 से 138 सीटें। वहीं अब कांग्रेस की तरफ चलते हैं। तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 3 से 7 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 15 से 19 सीटें। वहीं अन्य के खाते में आ रही हैं 4 सीटें। ये रहा आज का ताजा ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल ये जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार उभर कर सामने आ सकती है। ये चुनावी सर्वे देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें आप अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।